Hello everyone. Today we are going to discuss about composite and bundled conductors. In today's lecture, we are going to cover the following topics that are composite conductor, advantage of the composite conductor, bundled conductor, single and double circuit transmission line with bundled conductor and advantages of bundled conductor. Now, what is composite conductor? A composite conductor are made up of various metals similar to the conductor. A conductor that are made up of various metal similar to the conductors are known as composite conductor. Composite conductors are nothing but stranded conductor. As we have taken an example of ACSR. ACSR is nothing but aluminum conductor steel reinforced. As we can see in the figure, the inner layer is composed by steel and the outer layer is composed by aluminum. So what will happen now? Due to this property, what will happen is that the conductor will have lightweight and it will have a good conductivity, and the inner part, because aluminum is a good conductor, it will provide a good conductivity, and the steel जो स्टील होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड अ हाई टेंसियल स्ट्रेंथ, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कौन? स्टील. Same thing we can see in this figure also. Now, what are the advantages? What are the advantages of composite conductor? Number one, it allow high conductivity. It provide mechanical strength more than the solid conductors. Highly reliable and reduce proximity and skin effect. Proximity और skin effect को reduce करता है. Now we will discuss about bundled conductor. It is used in the transmission line where the voltage exceed 230 volt, 230 kV, and in bundled conductor, instead of single conductor per phase, multiple conductor per phase are being used. Spacer. A metallic structure called spacer group the conductor of a phase, and conductor are separated by the means of spacer at regular interval. तो बंडल कंडक्टर मेनली हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? वोल्टेज एक्सीडिंग 230 किलो वोल्ट, मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का, अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही हम लोग बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं. और बंडल कंडक्टर में क्या होता है, अगर हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, हमें पता है जैसे कि 3 फेज़ है R, Y और B. तो एक फेज़ में एक से ज़्यादा कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, एक से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कितना कंडक्टर, एक फेज़ के लिए हम लोग का 2 कंडक्टर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 3 कंडक्टर, यहाँ पे कितना 4 कंडक्टर यूज़ हो रहा है. और हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? दिस इज़ नथिंग बट स्पेसर, जो कि क्या करता है? कंडक्टर को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है. और ये जो स्पेसर्स हैं, ये हमारे पूरे ट्रांसमिशन लाइन में रेगुलर इंटरवल में हम लोग लगा के रखते हैं, ताकि ये जो कंडक्टर्स है, ये और ये कंडक्टर है, इन दोनों मतलब इन कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहे, मतलब मेंटेन रहे. अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सिंगल एंड डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विद बंडल कंडक्टर. तो ये क्या है? ये है हम लोग का सिंगल ट्रांसमिशन लाइन विद बंडल कंडक्टर, ये है डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विद बंडल कंडक्टर. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे 3 फेजेस हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये एक फेज़ है, इसके बाद ये एक फेज़ है और ये एक फेज़ है। तो यहाँ पे हम लोग एक फेज़ में हम लोग देख सकते हैं एक से ज़्यादा हम लोग कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, यहाँ पे एक ही सर्किट में, एक ही ट्रांसमिशन लाइन में 2 सर्किट ट्रांसमिशन सर्किट यूज़ हो रहा है, जैसे कि दिस इज नथिंग बट आर वाई बी फेज, एंड सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी विल हैव आर वाई बी फेज। और ये प्रत्येक फेज में क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे क्या है, बंडल्ड कंडक्टर है, मतलब एक फेज में एक से ज़्यादा हम लोग कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड। Now what are the advantages of bundled conductor? A bundling of a conductor leads to the reduction in line inductance. बंडलिंग ऑफ द कंडक्टर के कारण क्या होता है, हम लोग का लाइन इंडक्टेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमें पता है L इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू 10⁻⁻7 log of GMD बाई GMR। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है बंडल कंडक्टर, दिस आर स्पेसिफाइंग व्हाट, बंडल कंडक्टर। इन फिगर ए व्हाट वी कैन सी दैट यहाँ पे 2 कंडक्टर है, एक फेस के लिए 2 कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इन फिगर बी 3 कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं एक फेस के लिए। और सिमिलरली इन फिगर सी वी आर यूजिंग 4 कंडक्टर्स इन 1 फेस। नाउ फॉर सिंगल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, GMR क्या होता है, GMR होता है इट इज़ इक्वल्स टू 0.7788 आर। ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो हमें पता है। नाउ फॉर 2 कंडक्टर बंडल्ड एज शोन इन फिगर ए, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 कंडक्टर है विच आर बंडल्ड टुगेदर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, √/n² इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, r डैश इंटू, यहाँ इस कंडक्टर से इस कंडक्टर का दूरी कितना है, d है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, d इंटू r डैश, मतलब इस कंडक्टर से इस कंडक्टर दूरी कितना है, d इंटू r डैश। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे n कितना है अपना, यहाँ पे 2 कंडक्टर है, सो n स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या मिलेगा, 0.8825 √/RD। सिमिलरली फॉर 3 कंडक्टर बंडल्ड एज शोन इन द फिगर बी, यहाँ पे सिमिलरली वी विल कैलकुलेट, यहाँ पे कितना कंडक्टर है, यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना होगा, 3 होगा। सो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 इंटू, सिमिलर वे जैसे हम लोग ने 2 कंडक्टर्स के लिए निकाला उसी तरह से हम लोग इसके लिए भी निकालेंगे। तो ये कैसा होगा, अब यहाँ पे इस कंडक्टर से कैसे करेंगे, इस कंडक्टर क्या होगा, सबसे पहले r डैश इंटू इससे इसके दूरी कितना है, d। सिमिलरली इससे इसका दूरी कितना है, d। अब सिमिलर केस इसके लिए भी सेम इसी तरीके से निकलेगा, सेम इसके लिए भी निकलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, q। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 0.92 √3r_d²। सिमिलरली फॉर 4 कंडक्टर के लिए भी सिमिलर वे में यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल्स टू कितना है, 4। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 16। n स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 16।
तो सिमिलर वे में ये भी कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1.02 रूट ओवर 4 रूट आर डी क्यूब। तो हमें यहाँ पे हम लोग को GMR फॉर 2 कंडक्टर, GMR फॉर 3 कंडक्टर और GMR फॉर 4 कंडक्टर मिल गया है। तो हमें दिख रहा है कि GMR का जैसे जैसे कंडक्टर्स, जैसे जैसे पर फेस कंडक्टर हम लोग का इंक्रीज़ हो रहा है, तो GMR भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर GMR का वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगा, अगर GMR इंक्रीज़ होगा, GMR अगर इंक्रीज़ होगा तो L इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/GMR। अब इक्वेशन में हम देख सकते हैं, तो GMR अगर इंक्रीज़ हुआ तो हम लोग का इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, लाइन इंडक्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन इंक्रीजेस। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, VS VR बाई X इंटू साइन डेल। तो अगर हम लोग का दो ट्रांसमिशन, ये क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांसमिशन लाइन एंड VS इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज और VR क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और लाइन रिएक्टेंस कितना है, X है। तो इसको कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम लोग को P कैलकुलेट करना है तो P इक्वल्स टू क्या होगा, VS VR बाई X इंटू साइन डेल। डेल क्या है, इट इज़ अ फेज एंगल बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। सो हियर X क्या होगा, X इज नथिंग बट इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा L। सो अगर हम लोग का बंडल कंडक्टर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस पॉइंट दैट लाइन इंडक्टेंस विल रिड्यूस। अगर लाइन इंडक्टेंस अगर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली रिएक्टेंस विल रिड्यूस। तो रिएक्टेंस अगर रिड्यूस होगा तो हम लोग का पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विल इंक्रीज। Hence and similarly the voltage regulation of the line also increases as reactance of the line reduces। क्योंकि हम लोग का रिएक्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। And last one is it reduces corona. In high voltage transmission line, the air surrounding the conductor get ionized, and due to which it produces what, a violet glow around the conductor and also produces hissing noise around the conductor. So if corona increases, then what will happen, the power loss will increases. But in the case of bundle conductor, it reduces the corona. Hence power transfer capability is improved. Hope you have understand. Thank you so much. Have a nice day.